नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम देखेंगे जो नवीनतम जिले हैं उनसे संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे अपने प्रश्न इस टाइप के रहेंगे कि जोधपुर संभाग में नवीनतम कितने जिले हैं, ऐसे कितने संभाग है जिसमें एक भी नवीनतम जिला नहीं बना, नवीनतम जिलों में सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ बनती है, मध्यवर्ती जिले कितने हैं, मध्यवर्ती संभाग कितने हैं, नए संभाग कब बने, ठीक है, कौन सा जिला कब बना। तो ये सब जो है हम शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकीकरण से हम शुरू करेंगे। एकीकरण के बाद से पहले 7-8 सवाल बेसिक रहेंगे, उसके बाद में जो नए जिले हैं उनसे संबंधित आ जाएंगे। जैसे पहला सवाल है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और सत्य कथन का चयन करो। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। देखिए, नए जिलों को लेकर अभी तक वैसे कोई अलग से प्रश्न नहीं आए हैं, परंतु कौन से नए जिले बने, कौन सा संभाग बना, इससे पहले कितने जिले थे, कब घोषणा हुई, जो नया जिला बना है तो वह किस जिले से अलग हो के बना, इस टाइप के प्रश्न तो जो है वो स्वाभाविक बन सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी महत्वपूर्ण कोई स्थान है वो कौन से कहाँ जिले में आ रहे हैं वो सब। तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। 26वां जिला अजमेर को बनाया गया। इस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सभी कथन जो है वो सत्य है, आप इसको याद रख लेना। 26वां जिला क्या था? अजमेर था। हम 27, 28, 29, 30, पूरे 33 तक, 41 तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। अब बात आ जाती है 27वें जिले की। 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि 26वां जिला था अजमेर। ठीक है, अब है 27वां जिला कब और किससे बना था और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। तो 27वां जिला जो है वो धौलपुर किससे बना। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि भरतपुर से बना, ये तो ठीक है, परंतु कब बना। तो 15 अप्रैल 1982 में भरतपुर से अलग होकर धौलपुर बना था। उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें कि शिव के चरणों में माथा झुकाया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। 28वां जिला बना बारां, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद 10 अप्रैल 1991 को अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो पहले वाला क्या था? 27वां जिला धौलपुर 1982 में। उसके बाद में देखो कितने साल बाद, 1991 यानी 9 साल बाद 3 जिले बने, 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद। ठीक है, BDR भी याद रख सकते हैं इसको। 10 अप्रैल 1991 को अस्तित्व में आए। इस समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। 12 जो है वो कोटा से अलग होके बना, दौसा जयपुर से अलग होके, राजसमंद उदयपुर से। सही है क्या? तो बिल्कुल मित्रों, यहाँ पे सभी सत्य है। ये सभी सत्य हमने इसलिए रखे हैं कि ये फैक्ट आप याद कर लो। ये PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, भेज दी गई है, आप ये मानो। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना। ठीक है, और 30 आगे हो जाएगा, 31, 32 भी। प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से बना। तो 33वां जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़। कब? 26 जनवरी 2008 को। प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से बना। इस जिले का निर्माण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय हुआ। तो सभी सत्य है, तो याद रख लेना। 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़, 2008। और इससे पहले कब बने थे ये? 1991 में। फिर 94 में है 31वां जिला हनुमानगढ़। ठीक है, फिर 97 में है करौली, 32वां, वो आगे आ जाएगा। और 33वां है प्रतापगढ़। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। उसके बाद में देखो आगे आ जाता है कौन सा असत्य है। 31वां जिला हनुमानगढ़ 1994 गंगानगर से अलग होकर बना। सही है। 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997 में सवाई माधोपुर से अलग होकर बना। सही है। हनुमानगढ़ और करौली जिलों के निर्माण के समय भैरव सिंह शेखावत जो है वो मुख्यमंत्री थे। तो ये भी सही है। इस प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, कि इनमें से कोई नहीं, असत्य कोई नहीं है, चारों ही सही है, आपको याद करवाने के हिसाब से। और इसके बाद में हम बात करें आगे, थोड़ा सा इसको, स्क्रीन कट हो रही होगी।
तो आगे हम देखें, अगला आप देखिए कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उचित विकल्प का चयन करें। 19 नवीन जो जिले थे और 3 संभाग बने थे, तो उनका निर्माण राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर अशोक गहलोत ने किया था। अधिसूचना 6 अगस्त 2023 में और कार्य शुरू 7 अगस्त 2023 से शुरू हुआ। इन जिलों के निर्माण के समय राज्यपाल कलराज मिश्र थे। तो तीनों सही है क्या? बिल्कुल तीनों ही कथन सही है। 19 नवीन जिलों की जो घोषणा हुई थी और 3 संभाग रामलुभाया कमेटी है, 2023 की बात है, अगस्त की। ठीक है, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? अब ये देखो नए वाला यहाँ जिला भी डाला है, राजस्थान का 41 नए वाला मानचित्र, 41 जिला मानचित्र। तो नवीनतम 17 जिलों और 3 संभागों की समीक्षा के लिए वर्तमान सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद बेरवा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बाद में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बने। अन्य सदस्यों में राज्यवर्धन राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश रावत थे। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही सही है, कोई गलत नहीं है। तो ध्यान रखें कि जो 17 जिले थे, जिसमें से क्या है कि 19 थे, वो 2 तो उन्हीं में से बने थे ना, जयपुर और जोधपुर अलग होके, तो उनके समीक्षा के लिए ये हुआ था। उसके बाद में हम देखें, नवीन 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कब किया गया? तो जो 17 थे ना, उनमें से 9 को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था, आपको पता होगा, और बाकी जो थे वो बच गए थे। ठीक है, तो 33 और 8 41 होते हैं, तो 8 बच गए थे, 8 8 16 17 9 17 होते हैं। तो 9 जिले 3 संभाग को निरस्त कब किया गया था? तो 2024 की तारीख होगी, आपको पता होगा, बद्रीलाल जी मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ली थी उसके कुछ दिनों बाद ही। तो क्या तारीख आ जाएगी? 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने कितने जिले और संभाग बने रहने की घोषणा की? तो क्या घोषणा की कि कितने हो जाएंगे? 41 जिले और 7 संभाग। कई बार जल्दबाजी में आप ये मत भर देना इस टाइप से 41 संभाग, तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में कौन सा संभाग अस्तित्व में नहीं रहा है? तो 3 नए संभाग जो बनाए गए थे, वापसी आप उसके ट्रिक याद रख सकते हैं। तो तीनों ही जो थे, ये तीनों ही अब अस्तित्व में नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में जिला नहीं है, ये आप सोच के बताओ कि वर्तमान में जो नए जिले बने हैं उसमें से कौन सा नहीं है? ब्यावर, खेरथल तिजारा, शाहपुरा या कोटपुतली बहरोड, कौन सा नहीं है? तो देखो शाहपुरा जो है ये जिला नहीं रहा है, इसको समाप्त कर दिया गया है। नवीनतम जिले कौन से हैं? तो ये आपको याद रखने, आपको सारे के सारे 8 के 8 जो है ना, ये आपको याद रखने हैं। तो देखो ब्यावर है, बालोतरा है, डीग है, फलोदी है, कोटपुतली बहरोड है, खेरथल तिजारा है, डीडवाना कुचामन है, सलूम्बर भी है। तो इसकी एक ट्रिक भी आप ऐसे याद रख सकते हो, डीडी बाबा, जैसे बाबा होते हैं ना, तो डीडी बाबा है, डीडी बाबा फलको, ये फल होता है, या फलको भी याद रख सकते हो, खायो तो 30 लागी। 30 जानते हो, 30 यानी प्यास मारवाड़ी में, तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। डी से हो गया यहाँ पे आपके डीग, और डी से आपके हो जाएगा डीडवाना कुचामण। ठीक है, डीडी बाबा। उसके बाद में बाबा से ब्यावर बालोतरा, फल से फलोदी, और को से कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। फिर खायो, तो इससे हो जाएगा खेरथल, खे से खेरथल, 30 लागी तिजारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस भी ट्रिक से या और भी कोई आपके पास जो ट्रिक है, आप जरूर इनको, वैसे देखो 2 बै से ब्यावर बालोतरा। ठीक है, और 2 ऐसे हैं जो जोड़े वाले, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना कुचामण, और खेरथल तिजारा भी है, और सलोम्बर, ये सब तो आपको याद रखना है ये। उसके बाद में ब्यावर जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ है? तो अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा व पाली।
तो देखो आपको यहाँ पे हरे कलर में है पुराने जिले, रेड कलर में है, पिंक कलर में नवीन जिले, कुल 41 जिले। तो ब्यावर की बात आ रही है कि निर्माण किससे हुआ है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, ये उत्तर हो जाएगा इसका। जैसे ये ब्यावर है तो पहले ये अजमेर में तो था ही, थोड़ा इसका भीलवाड़ा भी लिया गया है, थोड़ा पाली से लिया गया है, तो ये वाला हिस्सा। उसके बाद में नवीनतम जिलों में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। अभी आपको मैप याद होगा ना, तभी आप इसको कर पाओगे। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, बालोतरा। तो क्या उत्तर हो जाएगा, आप फलोदी देख पा रहे हैं कि फलोदी देखिए जैसे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है, तो ये अब जो है पाकिस्तान के इसकी सीमा लगती है। नवीनतम कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के बीच सीमा बनाता है, 2 राज्यों के बीच सीमा बनाता है। कोटपुतली बहरोड है, खेड़तल तिजारा है, डीग है या ब्यावर है। नक्शा देखना, आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के बीच सीमा बनाता है। ये तो 2 देशों के बीच बनाता है, बाकी आपको यहाँ कोई लग नहीं रहा। तो यहाँ पे एक तो आ रहा है देखो डीग, एक खेड़थल तिजारा, एक कोटपुतली बहरोड। ठीक है, काफ़ी यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल के बता देता हूँ। ये भरतपुर से ऊपर ये है डीग, और ये है अलवर के ऊपर खेड़थल तिजारा, और ये जयपुर के ठीक ऊपर है कोटपुतली बहरोड। ठीक है, ये कोटपुतली, ये खेड़थल तिजारा, ये केटी और ये डीग। अब आप बताओ जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा डीग। डीग जो है ना, इधर तो आ जाएगा इसके यूपी, और इधर आ जाएगा इसके हरियाणा। तो 2 के साथ सीमा बना रहा है, बाकी नहीं बना रहा। ये जैसे हैं तो ये दोनों हरियाणा के ही बना रहे हैं। फलोदी जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ है। तो पहले तो आपके दिमाग में फलोदी बैठना चाहिए कि फलोदी कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगा रहा है। जोधपुर से तो क्लियर है कि हुआ ही है, और भी है क्या कोई, तो जोधपुर और जैसलमेर, ये है, ध्यान रखना इसमें। बीकानेर इसमें नहीं है। बालोतरा जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ है, ये रहा आपके बालोतरा। तो कितने जिलों से हुआ है, तो एक ही जिले से हुआ है, और वो है बाड़मेर। बाड़मेर आपको दिख रहा है सीधा। भरतपुर जिले से नया जिला कौन सा बना है, तो ये आपके भरतपुर, और ये ऊपर इससे नया, इसका नाम है डी। डी से मतलब डीग, डी डी डी, एक तो डीड वाला कुछ आमन, और डी से डीग, तो 2 डी जिले याद रखें। तो किससे बना है ये, तो भरतपुर जिले से, तो डीग हो जाएगा। पहली बार राजस्थान में जिलों की संख्या में कमी की गई, उस समय कौन मुख्यमंत्री जो है वो रहे, किसका कार्यकाल रहा, बताओ। ये उत्तर आपको कमेंट भी करना है। तो भैरव सिंह, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा। तो जी हाँ, भजनलाल शर्मा ही है जिनके समय वापस कमी की गई। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो 4 तो आपने बहुत पहले पढ़ रखे हैं, अब आप डाटा अपडेट कर लेना। तो इसमें देखो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, तो कितने हो गए, 5 हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में शामिल है, सर्वाधिक जिले किस संभाग में। पहले 6 जिलों का संभाग था, अब 8 का हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो जोधपुर संभाग है उसमें सबसे ज़्यादा 8 जिले जो है वो शामिल है। जोधपुर में पहले वो 6 तो थे ही, अब इसमें फलोदी भी आ गया, जोधपुर खुद है ही, बालोतरा हो गया बाड़मेर से अलग होके, और जो है वो, हाँ ये 2 ही है इसमें, 6 पहले थे ही, तो 8 हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए, 8। वर्तमान में 7 जिलों वाले कितने संभाग हैं, जिनमें 7 जिले हैं, तो बताओ कितने हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2 संभाग ऐसे हैं, एक तो उदयपुर जिसमें पहले 6 थे जिले, अब एक सलूम्बर और हो गया भाई, पहले 6 ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये 6 थे,
और अब एक और हो गया सलूम्बर, तो कितने हो गए 7। ऐसे ही जयपुर जो है, इसमें पहले जयपुर में 5 थे। जैसे जयपुर में जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, ठीक है। तो 1 2 3 4, और एक जो है सीकर, है ना, ये भी था। तो 5, और फिर ये खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, तो 7। तो जयपुर में भी क्या है, 7 जो है वो जिले शामिल हैं। किस संभाग में वर्तमान में 5 जिले शामिल हैं, बताओ। तो पहले 4 वालों में, जैसे बीकानेर, चूरू, गंगानगर, ये बीकानेर में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये 4 थे, 4 ही है। भरतपुर में भी 4 थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और इसमें सवाई माधोपुर, ये 4 थे। और अब जो है इसमें कितने हैं, अब हो गए हैं, एक और बढ़ गया ना ये डीग, तो डीग हो गया, तो 5 हो गए हैं, ठीक है। तो भरतपुर। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, मध्यवर्ती, बीच का, तो कौन सा हो जाएगा, अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो ये मध्यवर्ती हो गया ना, अजमेर वाला बीच का। अजमेर संभाग में 6 जिले शामिल है, ठीक है। पहले अन्ना भिड़ गया तो उसको टोंक दिया, तो 5 थे ना पहले, तो 6 हो गए हैं, और सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है अजमेर। राजस्थान के कितने जिले वर्तमान में सीमावर्ती जिले हैं, कितने जिले सीमावर्ती जिले हैं। सीमावर्ती का मतलब हो गया कि जो बॉर्डर पर है, चाहे वो राज्यों के हो, जैसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, ऐसे करके कितने जिले हैं ऐसे। तो ऐसे जो है वो 28 जिले हैं जो कि क्या है, सीमावर्ती है। राजस्थान में वर्तमान में मध्यवर्ती जिले कितने हैं, मध्यवर्ती का मतलब जो बीच में है, जिनके सीमा नहीं लगती, जैसे नागौर, डीडवाना, ठीक है। अब जयपुर भी हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, ब्यावर हो गया, ऐसे राजसमंद हो गया। तो ऐसे कितने जिले हैं जो मध्यवर्ती है, तो ये है 13 जिले, ठीक है। पहले 8 थे क्या, 8 थे ना पहले। राजस्थान के नवीनतम जिलों में मध्यवर्ती जिले कितने हैं। अब जो नए जिले बने हैं 8, उनमें से मध्यवर्ती कितने हैं ये आपको देखना है। तो डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, बालोतरा, तो कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ पे 4 जिले, एक और रह गया, सलूम्बर, ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, सलूम्बर, सलूम्बर भी तो हो गया ना, ये रहा 4। तो 4 हो गए, सलूम्बर, ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन। नवीनतम जिले सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ बनाते हैं, नवीनतम जिले सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के साथ 3 नवीनतम जिले, खेरथल, तिजारा, खेरथल, तिजारा, ठीक है, कोटपुतली, बहरोड, ये जयपुर से अलग होके बना वो, और डीग, ये तीनों क्या है, हरियाणा के साथ में जो है वो सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने संभाग है जिसमें एक भी नवीनतम जिला नहीं बना है, कौन सा ऐसा संभाग है, या कितने संभाग है ऐसे। तो ऐसे जो है वो 2 संभाग है। एक तो बीकानेर संभाग, जिसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर 4 ही आते हैं, नया जिला नहीं बना। चूरू से सुजानगढ़ बन गया था, घोषणा हो गई थी, फिर वापस हट गया, यानी 2 गुना में नंबर आ गया, फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ। कोटा जो है, कोटा से तो किसी, कोटा, 12, झालावाड़, और कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ये जो 4 है इसमें से तो कोई घोषणा हुई भी नहीं थी। तो ये कैसे हो गए, 2 हो गए ऐसे। जोधपुर संभाग में नवीनतम कितने जिले बने हैं। तो ये जोधपुर संभाग है, इसमें नए जिलों में फलौदी हो गया, बालोतरा हो गया, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 2 उत्तर इसका जो है वो, यानी ए, 2 जो है वो जिले बने, फलौदी और बालोतरा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, बताओ। तो यहाँ पे आपके उत्तर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर को आप देख लो नक्शे में,
ये जैसे भरतपुर संभाग है तो 3 राज्य इसके, एक तरफ तो हो गया हरियाणा, एक हो गया यूपी, एक हो गया एमपी, ठीक है। तो 3 के साथ राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग कौन सा है? बहुत सिंपल है वैसे, बांसवाड़ा संभाग है ही नहीं, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, तो उदयपुर जो है वो संभाग है सबसे दक्षिणी। ऐसा संभाग कौन सा है जिसमें एक ही नदी बहती है? तो एक ही नदी बहती है, तो ये कौन सा है? इसमें बीकानेर संभाग जो है वो हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी नदी नहीं बहती? तो वो संभाग की बात थी, जैसे झुंझुनू में कांतली है ना, बहती है। तो ऐसे कितने जिले हैं जिसमें नहीं, वो तो बरसाती है, झुंझुनू वाली नहीं, वो गंगानगर वाली घग्गर। और ऐसे कितने जिले जिसमें एक भी नदी नहीं बहती? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी 3, यानी कि चूरू जिसमें कोई नदी नहीं है, बीकानेर जिसमें कोई नदी नहीं है, ये 2 तो पहले थे ही, अब एक फलोदी और आ गया है इसमें, इसमें कोई भी नदी नहीं है। ऐसे कितने संभाग जिसमें 2-2 नवीनतम जिले बनाए गए हैं? तो ऐसे कौन से संभाग है? तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 3 संभाग है ऐसे। जैसे एक तो जयपुर संभाग है जिसमें 2 बने हैं, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल तिजारा। अजमेर है जिसमें आपके संभाग में, अजमेर वाले में कौन सा हो गया? ब्यावर हो गया। और नक्शा देख लो एक बार, अजमेर वाले में ब्यावर हो गया और इसमें ईडवाणा कुचामण ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आगे हम देखें तो जोधपुर संभाग, ठीक है, जिसमें फलोदी हो गया और बालोतरा हो गया, तो बने हैं। और उदयपुर और भरतपुर संभाग में एक एक जिला बना है, भरतपुर में डीग हो गया और उदयपुर में सलुम्बर हो गया। वर्तमान में पर्वत सरपसो मेला किस जिले में लगता है? तो पर्वत सरपसो मेला जो है पहले किस में लगता था? अजमेर में, अब किस में आ जाएगा? डीडवाना कुचामन में। तो जो प्रमुख चीज़ें हैं वो भी हमने नए जिले के अनुसार थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया। जैसे जयसमंद झील है, वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो पहले यहाँ पे उदयपुर हुआ करता था, अब क्या आ जाएगा? सलुम्बर आ जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था। तो पचपदरा पहले बाड़मेर था, अब बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा बन गया, तो बालोतरा है। पचपदरा तहसील में है जो कि बालोतरा जिले में है। यह तहसील बालोतरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर में है। खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड जिले किस संभाग में शामिल किए गए हैं? तो ये हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। किस में आ जाएंगे ये? जयपुर संभाग में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता? तो हरियाणा के साथ में डीग, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा या जयपुर? तो जयपुर का पहले बॉर्डर लगता था परंतु अब नहीं लगता है। गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता। सिरोही, सलुम्बर, उदयपुर, डूंगरपुर। तो सलुम्बर जो है वो एक मध्यवर्ती आंतरिक जिला है। निम्न में से मध्यवर्ती जिला नहीं है? डीडवाना कुचामन, बालोतरा, फलोदी, जयपुर। बताओ कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें जो फलोदी है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। भीलवाड़ा जिला किस संभाग में शामिल है? भीलवाड़ा अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में। तो क्या हो जाएगा? अजमेर संभाग। सिरोही जिला किस संभाग में शामिल किया गया है? तो सिरोही जो है वो हो जाएगा यहाँ पे जोधपुर। जोधपुर संभाग में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये भी आप पहचानो, देखें। जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, जोधपुर, सिरोही, ब्यावर। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा भाई ब्यावर, तो देखो आपको पता ही है अजमेर में है, तो इसलिए जो है यहाँ पे ब्यावर अजमेर संभाग में शामिल है। बाकी जो 8 है वो जोधपुर संभाग में शामिल है। उदयपुर संभाग में नवीनतम जिला कौन सा है? आपको ध्यान में रहे कि संभाग की एक सूची आई थी कि कौन सा जिला किस संभाग में है। राज्य सरकार ने जारी की थी एक PDF, तो 3-4 पेज की थी, वो टेलीग्राम पे शेयर भी की थी।
वहाँ से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और वो एक ऑथेंटिक अभी तक जारी किया हुआ एक दस्तावेज है सरकार का। उसके अलावा अभी ऐसे कोई अलग से किताब गवर्नमेंट की तरफ से कोई जारी नहीं हुई है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान जो है वो जिले नदियाँ कौन सी कहाँ से हो गई, इसलिए अभी तक कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। परंतु ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट ने जो जारी किया था सरकार के द्वारा, उसी आदेश के तहत ये जैसे संभाग वाला मैटर उसमें बनते हैं क्वेश्चन वहाँ से। उदयपुर संभाग में नवीनतम जिला कौन सा है? तो आप सीधा सा पहचान लेंगे कि भी सलूम्बर। और इस पीडीएफ के साथ साथ यानी 60 क्वेश्चन के साथ साथ मेरे ख्याल से आपके नए जिलों का डर भी खत्म हो जाएगा। नए जिले जो बने थे कौन सा किस संभाग में, आपको इस क्लास के साथ ही याद हो जाएगा। जोधपुर संभाग में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? बताओ देखें जोधपुर संभाग के। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 3। कौन कौन से? जैसे एक तो जैसलमेर करता ही है, बाड़मेर पहले करता ही था, फलोदी नया हो गया तो फलोदी करता है, एक बीकानेर है जो जोधपुर संभाग में नहीं है, एक गंगानगर है जो बीकानेर संभाग में है। तो ऐसे करके कुल जोधपुर के कितने? 3। उदयपुर संभाग के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 3। एक तो उदयपुर खुद, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको ध्यान में ही है, उदयपुर भी। तो नक्शा आपके नाम लेते ही दिमाग में आना चाहिए। जैसे बांसवाड़ा नाम लिया दिमाग में आए कि हाँ ये, डूंगरपुर नाम लिया कि उसके ऊपर वाला। ऐसे निम्न में से सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर। तो नदियों वाला संभाग जो है वो है उदयपुर। ठीक है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध जो मकराना है वो अब किस जिले में है? तो जो प्रसिद्ध स्थान है वो 2-4 हमने इसके क्वेश्चन बनाए हैं। तो नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर। तो पहले नागौर में आता था, अब डीडवाना कुचामन में आता है। निम्न में से वर्तमान में कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है? हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर, डीग। तो आपके ध्यान में रहे कि जो जयपुर है जो पहले सीमा बनाता था, परंतु जयपुर से कोटपुतली बहरोड अलग हो गया तो जयपुर मध्यवर्ती बन गया, तो जयपुर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 3 जिले। पहले 2 ही थे, भरतपुर, धौलपुर, अब डीग भी है। तो 3 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं। नवीनतम जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। नए जिलों को, बहुत शानदार प्रश्न है, अगर एग्जामिनर ऐसा पूछता है तो पूछ भी सकता है। तो नवीनतम जिले हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना आपको। जैसे पूर्व में क्या आ गया? डीग, फिर खेरतल तिजारा, फिर कोटपुतली बहरोड, फिर डीडवाना, फिर ब्यावर, फिर सलूम्बर, फिर फलोदी, फिर बालोतरा। इस प्रकार से होता है ये। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या आया है देखो कि सबसे पहले आपको लेना है डीग। ठीक है, तो डीग 2 ऑप्शन में है। उसके बाद में ब्यावर है या खेरतल तिजारा है? तो ब्यावर तो देखो बहुत आगे रह गया, यहाँ पे खेरतल तिजारा आ गया। ठीक है, तो खेरतल तिजारा। उसके बाद में डीडवाना कुचामन आ गया, तो डीडवाना कुचामन। उसके बाद में फलोदी आ गया, तो फलोदी। तो ये आपको ये ध्यान में आज रखना है। अब सलूम्बर के बाद डीडवाना को बाकी ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, तो सी आपको याद रखना है। इस चीज़ को भी थोड़ा आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व जो भी है। चूरू जिला वर्तमान में किस संभाग में है? तो वो पहले जिसमें था उसी में है, बीकानेर में। चूरू जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान के साथ वाली, इस पर जो जिले स्थित है उनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो नक्शा सामने तो आप कर लोगे, परंतु एग्जाम में नक्शा नहीं आएगा, तब आपको ध्यान रखना है। कई बार नक्शा देते हैं और 1 2 3 4 दे देते हैं, ए बस दे दिया, उनको मिलान करना होता है। तो मैप आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। तो देखो सबसे पहले गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर फलोदी है, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, इसमें फलोदी बाद में दे दिया तो ये गलत है। गंगानगर, फलोदी, बीकानेर छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को पूछा है क्रम से, तो जैसलमेर, बाड़मेर, हालांकि 5 पूछे तो बीकानेर भी आ जाएगा। ये पूछा है कि कौन सा है उत्तर से दक्षिण, तो ये क्रम तो ये सही है। ठीक है। निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे डीडवाना, ब्यावर, सलूम्बर, ऐसे
तो यहाँ पे जो है चूरू, डीडवाना, ब्यावर, सलूम्बर। चूरू सबसे है यहाँ पे, अगर चारों देखें तो यहाँ से आ गया, और होता तो हनुमानगढ़ भी हो सकता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नवीनतम जिलों में से मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश के साथ में कोई लग रहा है क्या आपको? तो जो है उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, बताओ कौन सा है? सलूम्बर है क्या? सलूम्बर, देखो ये मध्य प्रदेश है, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ कोई भी जिला नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं है इनमें से, कोई भी नया जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। वर्तमान में ऐसा कौन सा जिला है जो पहले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित था परंतु वर्तमान में किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? सोचो देखें। सीकर, उदयपुर, जयपुर, चूरू। तो आप यहाँ मैप अगर सामने तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि जयपुर जो है वो पहले उसकी सीमा लगती थी हरियाणा के साथ में, अब उससे कोटपूतली बहरोड अलग हो जाने की वजह से उसकी लगती है सीमा, जयपुर की नहीं लगती। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो कौन सा है? तो ये वही है जो पहले था। जोधपुर था पहले भी बड़ा, अभी भी बड़ा ही है। पहले 6 थे, अब 8 जिले हो गए हैं। निम्न में से असुमेलित संभाग और जिला। उदयपुर संभाग में सलूम्बर जिला है। संभाग ब्यावर, जिला अजमेर, नहीं ये थोड़ा इसको ऐसे हो जाएगा, उसमें डीग भरत, यानी मिलान करना आपको, मिला हुआ है कैसा ही है, डीग भरतपुर, खेरथल तिजारा, भरतपुर। तो खेरथल तिजारा जो है वो आप मैप देखेंगे अगर, कि खेरथल तिजारा जो है वो जयपुर संभाग में है, भरतपुर में नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 60 क्वेश्चन देखे, जिसमें सभी 8 जिले, 41 जिले, संभाग 7, कौन सा जिला किस संभाग में है, ठीक है, और कौन महत्वपूर्ण सीमा लगाता है नहीं लगाता, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे बन सकते हैं नए जिलों से अगर कोई प्रश्न बनता है तो ये 60 क्वेश्चन की PDF टेलीग्राम पे भेज दी है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर आती रहती है। चैनल पे नए हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लेना, 2 लाख का अपना परिवार होने वाला है, और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी इसी चैनल पर अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद।